शिव पार्वती की कथाएं और उनका आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है शिव की कथाएं। शिव कथाएं और उनके आध्यात्मिक अर्थ। भारत में अधिकांश बच्चे विभिन्न देवी देवताओं और उनके अवतार की कहानियों को सुनते हुए बड़े होते हैं, चाहे वह शिव, विष्णु या देवी हो। अलग अलग शास्त्र है जो पूरी तरह से उस विशेष देवता या देवी और उनके चमत्कारों के बारे में बताते हैं। इन्हीं शास्त्रों को पुराण कहा जाता है। वैदिक साहित्य में पुराण या पुराण शब्द दो शब्दों से बना है, पुरा और नवा। यानी कि पुराण का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान जो नगर में नया है। और भले ही ये कहानियाँ काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन जो ज्ञान हमें उनके प्रतीकवाद से प्राप्त करते हैं वह हमारे दैनिक जीवन में भी काम करता है। शिवलिंग की कथा आइए सुनते हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु ऊर्जा से पैदा हुई। उनके आने के बाद ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वे कौन थे और क्यों पैदा हुए थे। अचानक उन्होंने प्रकाश का एक स्तंभ देखा जो लंबवत और अंतहीन लग रहा था। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने यह पता लगाने का निर्णय लिया कि वे कौन है और उन्हें पहले पता लगाना चाहिए कि वह प्रकाश, ऊर्जा का यह स्तंभ कौन क्या है। ब्रह्मा ने सिर का पता लगाने के लिए ऊपर जाने का निर्णय लिया और विष्णु ने पैरों का पता लगाने के लिए नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया। वे दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन ऐसा लगता था कि प्रकाश का यह स्तंभ असीम था। एक समय के बाद उन दोनों ने वापस लौटने का निर्णय किया जहां वे शुरू कर चुके थे। जब वे वापस आए तो ब्रह्मा और विष्णु ने साझा किया कि यह स्तंभ अंतहीन था। उस स्तंभ को शिव तत्व और शिव की उत्पत्ति के रूप में दर्शाया गया था। यह शिवलिंग की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति शिवलिंगम की उत्पत्ति भी थी। आज भी हर शिव मंदिर में एक शिवलिंग पाया जा सकता है। शिवलिंग यह दर्शाता है कि शिव ऊर्जा अंतहीन है, इसका कोई आकार नहीं है और यह ब्रह्मांड के हर अणु परमाणु में व्याप्त है। तो शिव वह तत्व या सार है जिससे ब्रह्मांड बना है और एक शिवलिंग शिव की अनंत प्रकृति की प्रतीकात्मक उपस्थिति है। कैसे देवी देवता बनी, कैसे देवी पार्वती बनी देवी अन्नपूर्णा। जब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ और वह पहली बार कैलाश आई तो उन्हें पता चला कि सभी शिवगण कैलाश में रहने वाले भगवान शिव के भक्त उनके जीवन जीने और उनके आनंद में रहने के आदी थे। कुछ ध्यान करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे और कुछ अन्य साधनों यानी कि आध्यात्मिक संसाधनों को करने में व्यस्त रहेंगे। और शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं। हर कोई योगी तपस्वी का जीवन जीता था। किसी ने भी संवारने, स्वच्छता और यहाँ तक कि भोजन की परवाह न की। वे सभी कुंवारे जीवन जी रहे थे। देवी पार्वती ने यह सब देखा और काफ़ी हैरान हुई। उसे बदलने के लिए पहली बार वह रसोई स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अलग अलग बर्तन मंगवाए और एक रसोई बनाई और फिर खाना बनाने के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों के लिए शिव जी के गणों से पूछना शुरू किया। गणों ने आपत्ति जताई कि उन्हें रसोई की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे कच्चे फल और कंद मूल खाने के आदी थे। गण इस बदलाव से खुश नहीं थे, लेकिन देवी पार्वती ने सभी के लिए खाना बनाने पर बल दिया। जैसे ही भोजन पकना शुरू हुआ, इससे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आने लगी। गणों के अस्वीकृतिपूर्ण प्रदर्शन और भोजन पकने के शोर ने भगवान शिव का ध्यान भी बाधित हो गया। जब वह देखने आए कि क्या हो रहा है तो भगवान शिव को भी लगा कि रसोई की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने देवी पार्वती की रसोई की आवश्यकता नहीं होने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने पूछा, क्या आप निश्चित हैं? हाँ, मुझे विश्वास है। शिवजी ने उत्तर दिया, ठीक है, हम देखेंगे।
देवी पार्वती ने कहा और वह स्थान त्याग कर चली गई। देवी पार्वती प्रकृति की अवतार है और उन सभी चीज़ों को प्रकट करती है जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे ही वो वहाँ से चली गई, पके हुए भोजन की सुगंध ने कैलाश को पार करना शुरू कर दिया, जिससे सभी गण भूख अनुभव करने लगे। जैसे जैसे उन्हें भूख की अनुभूति होने लगी, शिव जी भी वैसा ही अनुभव करने लगे, क्योंकि एक भगवान को वह अनुभव हो जाता है जो उनके भक्त अनुभव कर रहे होते हैं। और इसी प्रकार दूसरी बार शिव जी का ध्यान भंग हो गया, क्योंकि वह स्वयं में भूख बढ़ने की प्रवृत्ति देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गणों के साथ जांच की और पाया कि सभी को भूख लग रही थी, लेकिन जब वे रसोई में गए तो उन्होंने देखा सभी पात्र भोजन से खाली थे। भगवान शिव करुणा के अवतार हैं, जो कि उनके भक्त भूखे थे। वे देवी पार्वती की खोज में कैलाश से बाहर गए, क्योंकि यह केवल देवी ही थी जो उनकी भूख को शांत कर सकती थी। संपूर्ण सृष्टि की खोज करने के बाद भगवान ने काशी में देवी को पाया। विश्वनाथ का रूप लेते हुए वह देवी पार्वती के पास गए और अपने भक्तों के लिए भोजन मांगा। देवी भी दयालु थी और इसी प्रकार उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप ले लिया। उस रूप को ग्रहण करने के बाद उसने भगवान शिव को सारा भोजन दिया, जिन्होंने इसे ब्रह्मांड के सभी गणों और अन्य प्राणियों में वितरित किया। इस कहानी को अन्नपूर्णा या अष्टकम में दर्शाया गया है और इसमें वह मंत्र आता है जो अक्सर भोजन ग्रहण करने से पहले सुनाया जाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा देवी जो अनंत परिपूर्णता का अवतार हैं, जो शंकर को सबसे अधिक प्रिय हैं, हे देवी पार्वती, आप मुझ पर अपनी कृपा की धारा चढ़ाइए, जिससे मुझे आध्यात्मिक ज्ञान और पूर्णता उत्पन्न हो। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बंधवा शिव भक्तस्य सब देशे भुवन नत्रयम। देवी पार्वती जो मेरी माँ है और भगवान महेश्वर जो मेरे पिता हैं, तीनों लोकों में सभी मानव रूप हैं। भगवान शिव के भक्त मेरे मित्र हैं। इस मंत्र के साथ हम प्रकृति और भोजन के अवतार और सभी ब्रह्मांड के स्वामी का आह्वान करते हैं और हम जिस समाज, अंश और उसमें एकता की भावना और सार्वभौमिक समुदाय के भाईचारे को याद करते हैं। हर बार भोजन के लिए पहले इस मंत्र का जाप किया जाता है। अगली कहानी है शिवजी ने गणेश का सिर क्यों काट दिया। देवी पार्वती गणेश की रचना करने के बाद स्नान करने के लिए गई और गणेश जी को द्वार की कमान संभालने के लिए कहा। उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं जाने देने के लिए कहा। जब शिवजी पार्वती जी से मिलने आए तो गणेश जी ने यह नहीं पहचाना कि शिवजी ही उनके पिता थे और उन्होंने शिवजी को अंदर जाने नहीं दिया। शिव ने गणेश जी के साथ वाद विवाद किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्रोध में शिवजी ने गणेश जी का सर काट दिया। देवी पार्वती अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी हो गई और उसे ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। अन्य देवताओं समस्त ब्रह्मांड में समाधान की खोज की और एक हाथी पाया, जिसे भगवान शिव के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा था। उस हाथी का सिर गणेश के धड़ पर रख दिया गया और वहां से हाथी के सिर वाले भगवान पैदा हुए। यह कहानी लोकप्रिय है और भारत के हर बच्चे को बताई जाती है। हालांकि इस कहानी में एक गहरा प्रतीकात्मकवाद है। भगवान शिव परमानंद का स्वरूप है और देवी पार्वती जीव का स्वरूप है। शिव और पार्वती का मिलन अहंकार के कारण नहीं हो सका। यह अहंकार था जिसकी पहचान केवल शरीर के रूप में थी और जो अनंत आनंद को पहचान नहीं पाया। इस पहचान को अविद्या या स्वयं की अज्ञानता कहा जाता है।
क्योंकि ज्ञान नहीं था। गणेश शिव की पहचान नहीं कर सके। यह तो है कि अहंकार आनंद को नष्ट हो जाता है। जीव की प्रार्थना के साथ जब मन ज्ञान से भर जाता है तब वह आनंद तत्व को पहचानने में सक्षम होता है और जीव और शिव का मिलन तभी ही पूर्ण होता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिए।